हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा, हम अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार आपको बता चुके हैं कि सीयूटी पीजी की जो रजिस्ट्रेशन है दिसंबर के 3rd या 4th वीक में स्टार्ट हो जाएगा। इसके पीछे का हमने लॉजिक भी बताया था कि जो एनटीए उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि जो सीयूटी पीजी के जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले यानी जो एग्जाम्स होने वाले वो 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 28 मार्च तक चलेंगे। तो आप मोटा मोटा अगर मान के चलो, अगर 11 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहे तो कम से कम 2 से ढाई महीने पहले तो फॉर्म आना ही चाहिए, तभी प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे। उसके बाद जो करेक्शन के लिए विंडो ओपन होती है वो ओपन हो पाएगी। इसके अलावा सेंटर एलोकेट किया जा सकता है, तो उसके लिए कम से कम 2 से ढाई महीना, एटलीस्ट 3 महीना तो चाहिए चाहिए। तो उसी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि जो सीयूटी पीजी के जो रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर के 3rd या 4th वीक में आपको देखने को मिल सकती है। और आप देख सकते हो एनटीए ने ऑफिशियली अलग अलग न्यूज आर्टिकल के थ्रू ये बताया है कि जो रजिस्ट्रेशन वो 25 दिसंबर से पहले स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो द इंडियन एक्सप्रेस का। आपको सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में नहीं, इस टॉपिक को आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर के सर्च करोगे, आप गूगल पे जस्ट सर्च करो सीयूटी पीजी रजिस्ट्रेशन 2024, तो आपको वेरियस आर्टिकल मिल जाएंगे। अलग अलग रेपुटेटेड जो न्यूज़पेपर पोर्टल है उन्होंने अपने आर्टिकल में साफ साफ बता रखा है कि एनटीए के ऑफिशियल्स के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि जो सीयूटी पीजी के रजिस्ट्रेशन है वो 25 दिसंबर से पहले स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि हमने बताया था, आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस आर्टिकल में आप प्रॉपर्ली पढ़ सकते हो सीयूटी पीजी 2024 रजिस्ट्रेशन टू बिगिन बिफोर दिसंबर 25, यानी दिसंबर 25 से पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता होगा लास्ट टाइम जो इसकी रजिस्ट्रेशन थी काफी लेट स्टार्ट हुई थी, बट इस बार जो एनटीए वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। पीजी के और यूजी के पेपर में कोई क्लैश ना हो, कोई भी कॉमन मतलब ऐसा ना हो जाए कि हमारे पास प्रॉपर टाइम ना हो जिसकी वजह से एग्जाम कराने में कोई प्रॉब्लम। तो इस चीज को देखते हुए एनटीए ने डिसाइड किया है कि जो सीयूटी पीजी के एग्जाम्स है वो मार्च में खत्म कर दिए जाएंगे और उसके बाद मई जून में जो यूजी के एग्जाम्स है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए विल सून बिगिन टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सीयूटी का आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम उनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रही है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि यानी कि अगर आपको बीएड का कोर्स करना है, चाहे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएचयू यूनिवर्सिटी से, अगर इन यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करने की सोच रहे हो 2024 के सेशन में, तो आपका भी रजिस्ट्रेशन सीयूटी पीजी के तहत 25 दिसंबर से पहले स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये चीज मैंने कई बार क्लियर की है, जो बीएड कोर्स है वो बैचलर कोर्स है, बट उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सीयूटी पीजी के तहत होता है। क्लियर है? पीजी कोर्स नहीं है बीएड, बट इसका रजिस्ट्रेशन सब कुछ किसके तहत होता है? सीयूटी पीजी के अंडर ही होता है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि बीएड एक बैचलर कोर्स है, ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। क्लियर है? बट इसका रजिस्ट्रेशन पीजी के साथ होता है। तो ये मत सोचना कि बीएड का कोर्स तो यूजी के साथ आना चाहिए, नहीं, पीजी के साथ आता है। तो सिंपल सी बात है, सीयूटी पीजी 2024 का जैसे रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर या उससे पहले स्टार्ट होगा तो साथ ही साथ बीएड का भी उसमें ऑप्शन आ जाएगा आपको फॉर्म फिल करने का। क्लियर है? देखो आपको चाहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड करनी हो तो उसके लिए अलग अलग पेपर कोड होते हैं बीएड के अंदर। जैसे अगर आप देखोगे मोस्टली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी है वो सीओक्यूपी 03 को फॉलो करती है। क्लियर है? बीएचयू को देखोगे या दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखोगे तो वो सीओक्यूपी 04, 5, 6, 7 ऐसे करके वेरियस पेपर कोड है, उन्हें फॉलो करती है अपने यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहले एक बार आर्टिकल को ढंग से समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो उन्होंने बता दिया है कि 25 दिसंबर से पहले स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? द रजिस्ट्रेशन process for CUT PG 2024 will be begin before December 25 because the exam in the March। जैसे मैंने आपको बताया और मैं प्रीवियस कई वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एग्जाम मार्च में होना है, इसलिए इसका जो रजिस्ट्रेशन है दिसंबर के आपको 3rd या 4th वीक में मिल जाएगा और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे 11 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने वाले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया और कई वीडियो में बता चुका हूँ। अब देख सकते हो अगर 2023 की बात करें तो एग्जामिनेशन जो था वो जून 5 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? और उसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस करते करते अगर देखोगे तो काफी टाइम लग गया था। पूरा प्रोसेस करने में एटलीस्ट 2 से 3 महीने लग जाता है, इसलिए इस बार जो एनटीए उन्होंने डिसाइड किया कि जल्दी एग्जाम करा लिया जाएगा। अगर लास्ट ईयर एप्लीकेंट की बात करोगे तो लास्ट ईयर जो था 4,59,083 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था सीयूटी पीजी के अंदर। ठीक है? अगर बीएड की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग होता है, हर पेपर कोड के लिए अलग अलग होता है। मोटे तौर पे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो तो उसमें ऑन एन एवरेज जो यूनिक रजिस्ट्रेशन होती है 20 से 22 हज़ार के अराउंड स्टूडेंट अप्लाई करते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ आ गई होगी कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। देखो मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि जो पेपर कोड होता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू को छोड़ के बाकी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएड का सोच रहे हो तो मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है COQP 03 को। तो अगर आपको किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएड करना है तो आपको कौन सा पेपर कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा? COQP 03 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। वही अगर आप स्पेशल बीएड करना चाहते हो, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए अगर आप स्किल्स सीखना चाहते हो, वो वाली बीएड करना चाहते हो, तो उस केस में अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहोगे तो उसका पेपर कोड भी क्या है? COQP 03 है। इसके अलावा आप कॉमर्स के अंदर कॉमर्स को पेडागोगी के तौर पर सिलेक्ट करना चाहते हो, होम साइंस को या उर्दू को या पंजाबी को, तो इस केस में भी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने जा रहे हो तो COQP 03 को सिलेक्ट करना पड़ता है। वही अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करो या बीएचयू यूनिवर्सिटी से, तो आपको पेपर कोड COQP 04 को सिलेक्ट करना पड़ता है। और आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, तो इसके लिए आपको COQP 05 को सिलेक्ट करना पड़ता है। देन अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या बीएचयू यूनिवर्सिटी हो, तो COQP 06 को सिलेक्ट करना पड़ता है। और साइंस के टीचर बनना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू यूनिवर्सिटी में, तो आपको COQP 07 को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो देखो बहुत सारे पेपर कोड है, आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि आपको किस सब्जेक्ट का टीचर बनना है। अगर किसी बच्चे को सोशल साइंस का टीचर बनना है तो उसे बाकी COQP 06, 5, 6, 7 इन सब से या 3 से कोई मतलब नहीं, उसे पूरी तरह से फोकस करके किसकी प्रिपरेशन करनी है? COQP 04 की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सोशल साइंस के लिए COQP 04 है। क्लियर है ये बात? ऐसे अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश का टीचर बनना चाहता है, क्लियर है, तो उसे लैंग्वेज का COQP 05 है उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अब इसकी प्रिपरेशन कर कैसे कर सकते हैं? तो देख सकते हो हमारे पास वेरियस इससे रिगार्डिंग सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जिसे आप ज्वाइन करके बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आप इसे ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। देखो जैसे कि मैंने बताया COQP 07 होता है, जो कि किसके लिए होता है? अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो उसके लिए होता है। तो अगर आपको साइंस का टीचर बनना है तो आप COQP 07 का हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। आप प्राइसिंग जस्ट देखो, जस्ट 399। इसमें आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे द्वारा, जो बहुत ही ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड तरीके से जो मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया गया, बनाया गया, उसको अब आपको अवेलेबल कराया जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, प्रिपरेशन तो सब कर लेते हैं, प्रिपरेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ढंग से डेली अगर 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो तो प्रिपरेशन हो जाएगा। बट मेन बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आप इसकी प्रिपरेशन नहीं करते हो तो आप मान के चलो आपने पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं की और बहुत ज्यादा चांसेस है आपको डिजायरेबल कॉलेज नहीं मिल पाएगा या आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। बट अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो, तो आप कह सकते हो कि शॉर्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करना आप परचेज करना चाहते हो, तो हमारा जो ऐप है ACEUG, जैसे इस ऐप को आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, तो आपका उस ऐप पे आप सर्च करोगे COQP 07, COQP 03 या जिस भी आप पेपर कोड का आप एग्जाम देने जा रहे हो उसे जैसे ही सेलेक्ट करोगे, सर्च करोगे, तो आपको वेरियस कोर्सेज मिल जाएंगे। आप उसे इजीली ज्वाइन कर सकते हो और इजीली ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हार्डली 300 के आसपास सीट है। वो भी अगर जो पेडागोगी के अकॉर्डिंग अगर बाइफरगेट किया जाए तो हर पेडागोगी के लिए हार्डली 30, 40, 60 सीट है बस, ठीक है। तो बहुत ही कम सीट है और एप्लीकेंट हजारों में होते हैं। मैंने जैसे कि बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन एवरेज जो एप्लीकेंट होते हैं 20 से 22 हजार होते हैं, तो 20 से 22 हजार एप्लीकेंट और सीट्स जस्ट 300 के राउंड है। तो कंपटीशन आप देख सकते हो। और वो जो बच्चे होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मिल जाएंगे जो रिपीटर है, यानी लास्ट ईयर उन्होंने एग्जाम दिया था बट कुछ मार्क्स से रह गए थे, अब इस साल वो दोबारा दे रहे हैं, क्योंकि सबका ड्रीम होता है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू यूनिवर्सिटी ऐसे रेपुटेड यूनिवर्सिटी से बीएड करना है ताकि आगे जाकर के मेरा जो टीचिंग करियर है काफी अच्छा हो सके। क्लियर है? तो अगर आपको शॉर्ट करना है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सीट मिल ही जाए, बीएचयू के अंदर सीट मिल ही जाए, तो आपको मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके लिए आप वेरियस हमारे मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। प्राइसिंग आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा हमने कम रखी हुई है। तो देखो, तो आप COQP 07 ऐसे ही देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो COQP 06 भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये रहा COQP 06। क्लियर है? इसके अलावा आपको वेरियस और भी कोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग पेपर कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे COQP 04 आपको दिख रहा होगा, COQP
4 है, 3 है। तो जिस भी पेपर कोड का आपको चाहिए हर पेपर कोड अवेलेबल है और प्राइसिंग आप देख करके आप बिलीव नहीं करोगे, जस्ट 399 में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सीरियसली प्रिपरेशन करना है तो आपको बहुत जल्दी इसे बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो ऑब्वियसली बात है डिमांड होगी इनकी, तो प्राइसिंग बढ़ भी सकती है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट, आप अगर श्योर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए बीएड के कोर्सेज के अंदर, चाहे वो किसी भी पेपर कोड का हो, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर परचेज कर लेना चाहिए और प्रिपरेशन करने के साथ साथ इनको भी जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप इसे जल्दी से स्टार्ट कर दोगे अपनी प्रिपरेशन, उतना ही आप बाकियों से आगे रहोगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि सीयू की जो सीयूटी पीजी का रजिस्ट्रेशन है, हमने जैसे कि बताया था उसी के अकॉर्डिंग 25 दिसंबर या उससे पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम है, तो आपको अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अलग अलग पेपर कोड के बारे में भी मैंने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया, वो भी आपको समझ आ गया होगा। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो ये भी समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।